आज मैं पार्ट 27 नरेशन का बताने जा रहा हूँ। इसी को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बात, यानी किसी से डायरेक्ट बात होती है और वही बात दूसरे को बतानी होती है, उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे कि पिछली 2 वीडियोज़ मैंने बनाई है, उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब थी उसमें सेज था, से था, विल से, शेल से वगैरह। लेकिन अभी जो रिपोर्टिंग वर्ब में उसमें सेड है, से की सेकंड फॉर्म सेड, थर्ड भी सेड है, अब सेड है, ये पास्ट हो गया इसका। तो अब आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज होगी। वो कैसे होगी, आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे मैंने टेंस में भी बताया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डू लगता है और डज लगता है। तो उसी के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक वीडियो जब देखते जाओगे, जब पता चल जाएगा आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट टेंस में चेंज होता है, तो फिर आपको और पता लगेगा कि भाई ठीक है। क्योंकि वो जो जिसमें सेज था या विल से, शेल से था, तो वो तो बहुत ही आसान था कि आपको सिर्फ इधर या तो टेल्स लिखना था या आस्क्स लिखना था, इधर दैट लिखना था या इफ लिखना था। लेकिन अब जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में ही सेड हो गया, तो इसका मतलब ये पास्ट है। जब भी इधर सेड होगा तो ये जो आगे वाले हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब सबसे पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे अगर यहाँ मैंने लिखा है कि आई, शी सेड टू मी, पहला है शी सेड टू मी आई क्लोज द डोर, आई क्लोज द डोर। तो उसने मुझे कहा कि मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ। तो अब जब इधर सेड है तो इधर क्लोज है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो वही सेकंड फॉर्म लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका चेंज कैसे होगा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, तो उसका क्या होगा, अगर सिंपल है तो सेड क्या होगा, टोल्ड होगा। से अगर टेल है, सेज टेल्स हो सकता है, तो सेड क्या है, सेड टोल्ड होगा। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होगा। शी टोल्ड मी दैट ही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर इधर आई है तो इधर शी है, तो इधर भी इधर क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। यानी शी सेड टू मी आई क्लोज द डोर, तो शी टोल्ड मी दैट शी क्लोज्ड द डोर। अभी हम दूसरा जो लिखते हैं कि ही सेड टू हर, ही सेड टू हर आई डू नॉट क्लीन द रूम, आई डू नॉट क्लीन द रूम। अब सेड है तो सेड किस में जाएगा, टोल्ड में, क्योंकि ये नेगेटिव है। पहले सिंपल था, ये नेगेटिव है। अब ही टोल्ड हर, टू जो है ये बिल्कुल ख़त्म कर देना, टू नहीं लिखना। जब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट में टू आएगा, कामे आएंगे, कामे को रिमूव करना है, कामे की जगह दैट लगाना है या इफ लगाना है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रागेटिव है तो तब इफ लगेगा, अगर सिंपल है नेगेटिव है तो दैट लगेगा। कामे सारे रिमूव हो जाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। दूसरा मैंने क्या लिखा है, ही सेड टू हर आई डू नॉट क्लीन द रूम, तो ही टोल्ड हर दैट ही, डू की सेकंड फॉर्म क्या बनी, डिड नॉट क्लीन द रूम। अभी हम आगे लिखते हैं तीसरा कि यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम। तो अब अगर इधर हम लिखेंगे, इंट्रागेटिव बनाएंगे, डू यू गो टू जम्मू, डू यू गो टू जम्मू। अब ये इंट्रागेटिव हो गया, और डू जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा।
अब सवाल ये है कि अगर सिंपल था तो क्या लगा, टोल्ड, नेगेटिव था तो फिर भी क्या लगा, टोल्ड, लेकिन सिंपल था, नेगेटिव था, जब हमने इसको इंटरेक्ट में किया तो क्या लगा, दैट। अब ये इंट्रागेटिव हो गया, तो यहाँ सेड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यू आस्क्ड हिम, फिर टू जो है वो नहीं रहता यहाँ। अब दैट नहीं लगेगा क्योंकि डू यू गो टू जम्मू, क्या आप जम्मू जाते हो, तो फिर क्या होगा, इफ़। अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो क्या लगेगा, इफ़। अब यू जो है, यू इज सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द, क्योंकि हिम जो है ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, इफ ही, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, इफ ही वेंट टू जम्मू, इफ ही वेंट टू जम्मू, दैट्स ऑल। अब फिर हम लिखते हैं कि he said to them, he said to them, he said to them, हम लिखेंगे कि does she sing a song, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देख लो मैंने चेंज किया थोड़ा सा कि ही सेड देम, डज शी सिंग अ सॉन्ग। फिर मैंने बताया कि याद रखना इसमें आपको बहुत सारे टेंस जो हैं वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं कि भाई आपको टेंस के बारे में भी पता चल रहा है और आगे आप जैसे नरेशन चेंज करते हैं उसका भी आसान तरीका बता रहे हैं। अगर हम एक एक इस तरीके से बनाएंगे, एक एक वीडियो बनाएंगे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट होता था पास्ट में, लेकिन याद रखना कि जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आप अगर कॉपी लेके उस कॉपी के ऊपर लिखेंगे तभी आपको समझ आएगी, वरना आप ज़बानी देखेंगे तो उससे आपको समझना थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बहुत आसान तरीके से हम बता रहे हैं आपको कि ही सेड टू देम, ही सेड टू देम, डज शी सिंग अ सॉन्ग। अब ये डज शी सिंग अ सॉन्ग, दिस इज आल्सो इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब शी सेड टू देम, जब भी इंट्रागेटिव होगा तो क्या आएगा, आस्क्ड, तो ही आस्क्ड देम। अब ये इंट्रागेटिव है तो क्या आएगा, इफ। अब देख लो कि शी इज ए थर्ड पर्सन, मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और फिर नीचे आ जाते हैं कि भाई सेकंड पर्सन यू जो है ये सेकंड पर्सन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन होता है बात करने वाला, और सेकंड पर्सन जिससे बात की जाए, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में, क्योंकि वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होता, तीसरा आदमी होता है, जैसे ही, शी, इट, दे, वो सारे गायब होते हैं वहाँ, तो इसलिए तो दो आदमी बातें करते हैं और तीसरे के बारे में बातें करते हैं। इसलिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमने आपको पहले अच्छे तरीके से समझाया था कि ही आस्क्ड देम इफ, साथ में कि सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड में कामे से पहले इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये राइट साइड है कामे के जिसमें दो कामे में बंद है, यहाँ फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क होता है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अब अभी थर्ड पर्सन जो है, अगर ही, शी, इट, दे वगैरह होगा तो थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज, कि वो कभी चेंज नहीं होता। तो शी है तो शी से रहेगा। इफ शी, तो सिंग की सेकंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि प्रेजेंट किस में जाता है, पास्ट में। इफ शी सेंग अ सॉन्ग, इफ शी सेंग अ सॉन्ग। ये एक तो आप देखें, दूसरा कॉपी पेंसिल लें, नोट करें, लिखने से आपको ज़्यादा आएगा, आपके दिमाग में इंशाल्लाह बैठेगा। लेकिन आप उसे देखें, लिखें, फिर प्रैक्टिस करें। लेकिन एक चीज़,
अभी मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं सारी मिक्स खिचड़ी बनाऊंगा या सब गट्ठी बता दूंगा तो उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं एक एक में मुझे आपको ये पता लग गया कि पीछे अगर सेड होगा, आगे वाला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। आप देख लो कि यहाँ क्लोज था तो क्लोज्ड बन गया, यहाँ डू नॉट था तो हमने कुछ नहीं चेंज करना, डू की सेकंड फॉर्म लगानी है, ही डिड नॉट क्लीन द रूम, क्योंकि डू प्रेजेंट में लगता है, डू की सेकंड फॉर्म डिड है तो डिड लगता है। क्लोज जो है प्रेजेंट में लगता है, क्लोज्ड जो है वो उसकी सेकंड फॉर्म है। डू यू, तो डू जो है ये लगता है प्रेजेंट में, और फिर इस तरीके से अगर डू या डज शुरू में हो तो कुछ नहीं करना, आगे जो वर्ब आपके पास, जैसे यहाँ पर गो वर्ब है तो आपने उसका सेकंड फॉर्म उसकी वेंट लगा देना। अब यहाँ डज था, डज भी तो थर्ड, डज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है और उसके साथ में शी है, तो शी को तो हम चेंज नहीं करेंगे, शी का शी रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज। लेकिन आपने एक काम करना है कि सिंग की जगह सेंग दूसरी फॉर्म लगा देनी है। ये आपको आसान तरीके से, लेकिन इसको आप बार बार देखें। आगे हम लिखते हैं कि शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, we do not waste our time, फुल स्टॉप। अभी जैसे मैं लिखा है शी सेड टू मी, ये भी तो पास्ट में आता है ना, सेड जो है पास्ट में है। ये आपने चेक करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो कॉमे से पहले लेफ्ट साइड है, इसमें क्या सेड है, से है या सेज है, या विल से है, शेल से है। तो उससे आपने पता करना है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो कैसे चेंज होगा। ये आपके लिए आसान तरीका, सबसे द बेस्ट जो तरीका है वो हम बता रहे हैं। जैसे इधर मैंने लिखा है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, बस यहाँ से पता लग गया कि सेड जो है से की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि जब भी सेड आपने देखा तो आप सोचो कि आगे वाला टेंस तो चेंज होना ही होना है। अब सबसे पहली वीडियो जो मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने इधर लिखा है शी सेड टू मी वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, यानी उसने मुझे कहा कि हम अपना टाइम जो है या वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करते हैं। तो अब ये सिंपल है, सिंपल क्या आएगा, शी सेड की जगह क्या आएगा, टोल्ड मी, टू भाग जाएगा, और ये सिंपल है द दैट। अब इस एक लड़की बात करने वाली है, लेकिन उसने अपनी पूरी क्लास के बारे में बात की है या अपनी 10 लड़कियां सहेलियां जितनी भी हैं उनके बारे में बात की है। शी सेड टू मी वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, इसका मतलब वो एक लड़की नहीं, एक कहने वाली है, लेकिन वो अपनी सारी सहेलियों या अपनी सारी क्लास में जितनी भी 60 और 70 50 30 40 बच्ची हैं वो सब के बारे में बात करें या बच्चे भी हैं। तो क्या लिखा है मैंने, शी टोल्ड मी दैट, तो वही जो है ये अगर इधर वही हो तो फिर सीधा आपने शी नहीं लिखना, फिर क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो फिर उसमें आपने रखना कि वो एक तो नहीं है ना, तो फिर हम वही की जगह क्या लिखेंगे, दे। शी टोल्ड मी दैट दे, तो डू की जगह क्या आ जाएगा, डिड नॉट वेस्ट। अब वही आया था आवर, तो दे है तो दे के जगह दे डिड नॉट वेस्ट देयर टाइम, क्योंकि दे का जो पोजेशन होता है वो देर होता है, देयर टाइम, फुल स्टॉप। अभी इसमें आपको याद रखने वाली ये बात है कि अगर इधर मैं आई लिखूं तो मैं लिखूंगा आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, you do not waste your time, he does not waste
his time, she does not waste her time, तो दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। ये सारे मैंने बताए आगे वाले, तो ये पोजेशन के लिए है कि वो अपना अपना वक्त जो है वो ज़ाया नहीं। अब इसमें क्या है कि उसने मुझे बताया कि उन्होंने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अभी जैसे मैं बताया कि अगर सेड हो तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू past indefinite tense, change into past indefinite tense। क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर बच्चों को आराम से समझाना है तो हम मिक्स नहीं करेंगे, पूरे जितने भी नरेशन के रूल्स हैं उनको मिक्स नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि अगर इधर सेड होगा तो आगे वाले टेंस जो हैं वो चेंज हो। मैंने कल भी बताया था वो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होंगे, प्रेजेंट सारे पास्ट में जाएंगे जिन जिन के बनते, लेकिन मैंने ऐसे मिक्स नहीं किया। मैंने आपको सेपरेट बताया कि इधर लिखा मैंने रूल के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये तो सबसे पहले आपने याद रखना है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सेड ज़रूर होना चाहिए, और कुछ भी नहीं, सेड होना चाहिए। अगर इसमें सेड होगा तो आगे वाला जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डू हो या डज हो, वो आपने चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। डू या डज का डिड बनाना है और क्लोज का क्लोज्ड बनाना है, या फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म बना दी। दिस इज द बेस्ट वे टू चेंज द नरेशन प्रेजेंट इनटू पास्ट टेंस। अब हम आगे लिखते हैं, एक और लिखते हैं कि अब सपोज करो कि यहां मैं लिखता हूं यू सेड टू हर, यू सेड टू हर आई डू not pluck flowers from the garden। अब देखो मैंने क्या लिखा है कि you said to her I do not pluck flowers from the garden, कि आपने उसको बताया या कहा कि मैं बाग से फूल नहीं तोड़ता हूँ। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये यू की स्पीच है, ये सारी यू की स्पीच होती है कि उसने उसको कहा कि मैं, तो इसका मतलब ये स्पीच किसकी है, तो यू है। तो यू जब है तो इसलिए ये मैं रूल बताया हुआ है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच will be changed according to the subject of the reporting verb. This is reporting verb, this is reported speech. This is subject, this is verb और this is subject of the reported speech। हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, एक तो सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये हर जो है ऑब्जेक्ट है। दूसरा चाहिए सेड, ये वर्ब चाहिए, ये ज़रूर चाहिए। अगर से होगा, सेज होगा, विल से होगा, शेल से होगा या सेड होगा। अब जो से, सेज, विल से, शेल से, वो तो 2 वीडियो मैंने बना के आपको बता दिए जो आपने देखी भी हैं। अब ये जो है ये दूसरा है, इसके बहुत सारे, इस नरेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन एक एक वीडियो जो है आप एक एक 2 बार देखोगे, लिखोगे, आपको पता चलेगा कि हमने क्या सीखा और क्या खोया, क्या पाया और क्या खोया। इधर मैंने लिखा है यू सेड टू हर। अब टू तो नहीं इसके साथ रहता, यू तो रहेगा, ये नहीं चेंज होता, ये ना टेंस चेंज होता, कुछ नहीं। सेड की जगह या तो टोल्ड होगा
या आस्क्ड होगा, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी वो बात की बातें, इंक्वायर ऐसे होगा, कैसे एडवाइज कैसे होगा, वो लंबे चक्कर हैं, वो हम बाद में बताएंगे। तो इसमें क्या होगा, यू टोल्ड हर, यू टोल्ड हर। अब ये आई डू नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, ये सिंपल सेंटेंस है तो दैट लगेगा। दैट, तो ये स्पीच किसकी है, यू की है, तो अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो क्या होगा, दैट यू। तो डू की जगह पास्ट टेंस क्या होगा, डिड नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। अभी जैसे यहां यू था और टोल्ड, यू के साथ टोल्ड आया, टोल्ड हर, टोल्ड इसलिए आया कि सेड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, से की सेकंड फॉर्म सेड और थर्ड भी सेड है। लेकिन पता ऐसे चलता है सेड क्यों है, क्योंकि इसके साथ कोई भी हेल्प, अगर किसी चीज़ के साथ, किसी के साथ अगर वर्ब ना हो तो हमें पता नहीं चलता। तो से सेड है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और फिर बड़े आराम से शुरू से मैंने बड़े बिल्कुल सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ, एक ये सीक्वेंस है एक, अगर आप इसको अच्छे तरीके से वॉच करोगे, बड़े ध्यान से देखोगे, सरसरी देखो तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि नरेशन काफ़ी आसान भी है लेकिन मुश्किल भी तो है ना। लेकिन मैंने सीक्वेंस में इसलिए बताया है कि मैंने पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है क्लोज, उसका बना क्लोज, फिर डू लगाया है, उसका बना डिड, फिर मैंने इंट्रागेटिव बनाया तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगाया, फिर मैंने डज शी सिंग है, सिंग जो है ये फर्स्ट फॉर्म है और उसका मैंने लगाया सेंग सेकंड फॉर्म लगाया, और इधर वेस्ट है। तो अब जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, डू या डज। अगर इंट्रागेटिव हो तो वो नहीं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। शुरू में अगर डू या डज हो, अगर बीच में डू या डज हो, जैसे मैंने लिखा है कि वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, तो डू बीच में है तो उसका डिड कर देना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। जैसे शी टोल्ड मी दैट दे डिड नॉट वेस्ट देयर टाइम। तो इसीलिए आगे मैंने आपको रूल बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आगे मैंने लिखा है यू सेड टू हर। इधर मैंने यू क्यों लिखा है कि यहाँ ये नहीं है कि आप सोचो कि ही और शी आएगा और बाकी कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। इधर ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब दे भी आ सकता है, अगर दे लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। चेंज तो सारी बात है इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच की, क्योंकि या वो चेंज होता है ना शुरू का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का, ना सब्जेक्ट चेंज होता है ना ऑब्जेक्ट चेंज होता है, ये सेम रहता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ उसके बीच में जो सेड होता है उसकी जगह टोल्ड लगाना है या आस्क्ड लगाना है। बाकी क्या चेंज होगा, या तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है ये चेंज होगा। ये कैसे चेंज होगा कि या तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के तहत चेंज होगा, या ऑब्जेक्ट, अगर सेकंड फॉर्म है तो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के, फर्स्ट पर्सन है तो ये थर्ड पर्सन है, चेंज ही नहीं होता। इसलिए अभी इतना काफ़ी है, और आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और खुद देखें, अच्छे तरीके से देखें, ज़्यादा टाइम जो है वो सर्व करें। थैंक यू।